हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कैसे किया जाता है और उसके टाइप्स क्या है एंड पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सो वेरी वेरी फर्स्ट थिंग इज द व्हाट आर द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल मतलब होता है, पॉली मीन्स मेनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, मेनी टर्म्स। तो क्या होता है यहाँ पे, पॉली मीन्स मेनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स, मेनी टर्म्स। बट दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। वी हैव टू डिफाइन द एक्चुअल डेफिनेशन। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके पहले एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के ऊपर से पॉलिनोमियल की डेफिनेशन डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लेती हूँ, 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पे एक क्या दिया, एग्जाम्पल दिया, उसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो यहाँ पे x है उसे कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। एंड जो यहाँ पे 4 यहाँ पे दिखाई देता है, 4 and 3, उसे कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। और जो यहाँ पे 7 है इसे कहते हैं कांस्टेंट, इसे कहते हैं कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है तो ये क्या होते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंजेस होती रहती है। इट कैन बी चेंजेस एंड हमें क्या करनी होती है, इसकी वैल्यू क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट एक्स। ओके, एंड यहाँ पे ये क्या है, कोएफिशिएंट है। और जो कांस्टेंट यहाँ पे है उस वो क्या होता है, फिक्स रहता है। उसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। इतना समझ में आ गया, इट इज क्लियर दैट। अब देखिए यहाँ पे ये तो कोएफिशिएंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल्स हो गया, बट एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मतलब है 2, मतलब पावर। यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, मतलब क्या है, होल नंबर है। तो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए वेरिएबल्स की पावर क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए। ओके, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 अप टू द इंफिनिटी। एक आपको पता है होल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, मतलब पावर क्या होनी चाहिए, यहाँ पे होल नंबर होनी चाहिए। उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। तो इससे हम क्या क्या कह सकते हैं, those all things are combined together to form the particular क्या मिला यहाँ पे, expression is called the polynomial। समझ में आ गया, मतलब यहाँ पे the combination of the coefficient, variables and constant along with the variable is called the polynomial। okay, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, the combination of the variables coefficient and constant along with power, is called polynomial, is called the polynomial। ओके, अब ध्यान दीजिए, अभी मैंने बोला यहाँ पे कि पावर कैसे होनी चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, द पावर शुड बी द होल नंबर, द पावर शुड बी द होल नंबर। The power should be the whole number is called the polynomial। ये समझ में आ गया, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट किसे कहते हैं, समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, मतलब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। -5, 1/3, 8। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, ए नंबर्स लिए। ओके, तो ए भी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। तो आप बोलोगे मैम एक कैसे पॉलिनोमियल हो गए, यहाँ तो वेरिएबल्स नहीं है, पावर्स नहीं है, तो ये कैसे पॉलिनोमियल हो गए। तो अभी बताती हूँ,
इस 5 को हम लिख सकते हैं ऐसे -5 मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 मतलब होता है x टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। x का पावर 0 मतलब होता है 1, तो इसे हम लिख सकते हैं -5 मल्टीप्लाई बाय x पावर 0, x का पावर 0। देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स भी आ गया और उसका पावर भी आ गया, तो अब ए क्या हो गया, पॉलिनोमियल, मतलब ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। तो इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, अब मुझे मतलब हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, एक क्लियर हो गया पॉइंट की पावर क्या चाहिए, ओनली 1, सिर्फ होल नंबर चाहिए, मतलब कोई भी दूसरा नंबर नहीं चलेगा। ओके, अब मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दूंगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको क्या करना होता है, वहां पे आइडेंटिफाई करना होता है कि वहां पे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे, तो फर्स्ट एग्जांपल लेती हूँ। ओके, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x प्लस 8, एंड सेकेंड एग्जांपल उसके साथ में लूंगी, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ओके, एग्जाम्पल मैंने दिया। तो यहाँ पे देखिए इसका पावर क्या है, 3 है, इसका पावर क्या है, x का पावर 2 है, और यहाँ पे थर्ड टर्म में क्या दिखाई दे रहा है आपको, x कहाँ पे आया, डिनोमिनेटर में आया, कहाँ पे आया, डिनोमिनेटर में आया, मतलब x जब ऊपर जाएगा तो उसका पावर क्या बन जाएगा, -1, क्योंकि यहाँ पे उसका पावर क्या है 1, जब ऊपर जाएगा तो उसका पावर क्या बन जाएगा वहां पे -1, एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर, मतलब हम क्या कह सकते हैं, ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या नहीं है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बनता है, q प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस 8। अब ए क्या हो गया, -1 आ गया, मतलब यहाँ पे ए क्या बन गया, होल नंबर्स नहीं है, मतलब ए पॉलिनोमियल्स नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका पावर 2 है, x का पावर 1 है, 5 एज इट इज है, मतलब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सभी के पावर क्या है, होल नंबर है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे तो 5 है, अभी हमने बताया ऊपर 5 को कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, x पावर 0, अब वो भी होल नंबर आता है, मतलब सभी पावर यहाँ पे क्या आ गए, होल नंबर आ गए, तो हम कह सकते हैं दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, this algebraic expression is a polynomial. It is clear that ये सब क्लियर हो गया, किसे कहते हैं, तो पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, और कोएफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट समझ में आ गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ में आ गया, और आइडेंटिफाई कैसे करना होता है ये समझ में आ गया, तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम नोट पढ़ेंगे, मतलब 2 नोट यहाँ पे लिख के देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप भी लिख सकते हो, यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो 2 नोट। तो फर्स्ट है द पावर शुड नॉट बी फ्रैक्शन, द पावर शुड नॉट बी होता है फ्रैक्शन, मतलब √x, क्यूब √x, क्योंकि इसका पावर क्या आता है 1/2, इसका क्या आता है 1/3। ओके, तो ये क्या हो गए, यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में क्या आ गए, पावर्स आ गए, तो
वो भी क्या होते नहीं है, पॉलिनोमियल्स नहीं होते। ओके, एंड सेकेंड लिखो, नो वेरिएबल इन अ डिनोमिनेटर, नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। ओके, वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया। एक दो नोट आपने क्या रखे, याद रखे, तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स क्या आएंगे, सॉल्व करते आएंगे। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। किसके बेसिस पे है, टर्म्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे है, टर्म्स के बेसिस पे। आपको नोट डाउन करना होगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। देखिए, अब इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस टर्म्स, ऑन द बेसिस टर्म्स। ओके, तो यहां पे ध्यान दीजिए, 3 एग्जांपल्स यहां पे देती हूं। फर्स्ट, टू एक्स 5 यहां पे लिया। ओके, तो यहां पे ध्यान दीजिए, 2x और 5 ये कितने टर्म्स है, ओनली वन टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब इसे बोलते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं, मोनोमियल, ओनली वन टर्म। ओके, और इसे कहते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। सेकेंड वन, यहां पे एग्जांपल लेती हूं, 3x प्लस 5 का। अब यहाँ पे आपको कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, 1 एंड 2, यहाँ पे 2 टर्म्स है। ओके, तो उसे कहते हैं बायनोमियल। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होंगे तो उसे कहते हैं बायनोमियल। ओके, 2 टर्म्स। ओके, उसे कहते हैं बायनोमियल, बायनोमियल। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होंगे तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस, स्क्वेयर लिखवा पे, यहाँ पे स्क्वेयर डायरेक्टली, यहाँ पे जगह नहीं है लिखने के लिए, इसीलिए बड़ी हो जाएगी एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, वाई टू पावर स्क्वेयर है, एक्स का पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 1 2 3 कितने यहाँ पे टर्म्स आए, 3 टर्म्स आए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, 3 टर्म्स है, तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। उसे कहते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, इट इज क्लियर दैट। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस टर्म्स। जब पॉलिनोमियल में टर्म्स आएंगे तब आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। ओके, इसके बाद और टाइप्स है पॉलिनोमियल्स के, द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस डिग्री। बट उसके पहले डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, हम देखेंगे अभी। ओके, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले एग्जांपल्स लेती हूँ। 3x पावर 7 माइनस 2x प्लस 8 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें वेरिएबल का पावर क्या है 7, x का है 1, 8 का है 0। अभी हमने
आगे उसके पीछे पढ़ा था, मतलब इसके पहले पढ़ा था। अब x का पावर 7 है, मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 7 हो गया, तो उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 7। क्यों, क्योंकि द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called the degree of polynomial, degree of polynomial। समझ में आ गया डिग्री किसे कहते हैं। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर क्या होगा, हाईएस्ट होगा, तो वही होगा उस पॉलिनोमियल की क्या होगी, वो डिग्री होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस डिग्री। ओके, ऑन द बेसिस डिग्री। तो ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हो यहाँ पे 3x + 5। तो यहाँ पे क्या है, x की क्या है, पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो पर बट यहाँ पे टर्म्स क्या करना, टर्म्स को याद नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ क्या देखनी है, वेरिएबल की पावर देखनी है, वेरिएबल की डिग्री देखनी है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिग्री के ऊपर पॉलिनोमियल के टाइप्स निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो x का पावर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी इसकी, 1। डिग्री क्या होगी, 1। उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ओके, अब सेकेंड एग्जांपल लेती हूं, 2x² + 3x -8। तो यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर सबसे बड़ा कौन सा है, 2 ही है। तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री यहाँ पे क्या है, 2 है। जिस भी वेरिएबल की डिग्री 2 रहती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल लेती हूं, 1/2 y³ - 3y² + y + 7। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है इसकी, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, पर सबसे बड़ी कौन सी है, 3 है। मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 3 होगी। ठीक है ना, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे होगी 3, डिग्री हो गई हमारी 3। तो उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ओके, तो ये हो गए पॉलिनोमियल के टाइप्स ऑन द बेसिस डिग्री। तो डिग्री किसे कहते समझ में आ गया। अब आप पावर की क्या कर सकते हो, सॉरी आप क्या कर सकते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप वेरिएबल्स की क्या कर सकते हो, हाईएस्ट डिग्री निकाल सकते हो कि कौन सी है। ठीक है, आज हमने फिर क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, और पॉलिनोमियल्स के लिए होल नंबर का वेरिएबल क्या चाहिए, वेरिएबल का पावर क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए। हमने ये भी पढ़ा कि होल नंबर नहीं होगा तो उसके अलावा कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब कौन सा पावर नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हमने क्या पढ़े, पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े, टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस के ऊपर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।